ए पेंडुलम क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट ए प्लेस जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, ठीक है। इट इज टेकन टू अनदर प्लेस जहां पे वो 24 सेकेंड लूज करती है 24 आवर्स में। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको बच्चों ये देखना है, टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, तो टाइम पीरियड्स का रेशियो इस तरीके से रिलेट होगा। ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात ये है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है ना, तो उस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड्स होगा, ठीक है। आपको बताना है कि कहीं और किसी और प्लेस पे जहाँ पे 24 आवर्स में 24 सेकेंड्स का लॉस है, वहां पे जी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो हम ये निकालते हैं कि ये कितने ऑसिलेशंस लेगा, ठीक है। तो पेंडुलम एक दिन में मतलब 24 आवर्स में 24 इंटू 3600/2 इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इतना अगर क्लियर है बेटा, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लॉक 24 आवर्स के लिए जब चलती है ना, उसमें 24 सेकंड्स कम दिखाती है। 24 सेकंड्स कम दिखाने का मतलब 12 ऑसिलेशन कम दिखा रही है, क्योंकि एक ऑसिलेशन बेसिकली 2 सेकंड दिखा रहा होता है, तो यहाँ पे 12 सेकंड्स कम दिखाएगा। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, 24 इंटू 3600/2 इतने तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते, ठीक है। अब इसमें से 12 ऑसिलेशंस कम दिखाए, इस 12 ऑसिलेशन कम करके ये बन गया इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू नया टाइम पीरियड, ठीक है। बेसिकली ये बन गया 24 आवर्स का टाइम, तो इसको बोलूंगा 24 इंटू 3600 के बराबर। मैं दोबारा बताता हूं आपको, एक सिंपल पेंडुलम जो ये वाला है 2 सेकेंड्स वाला, इसको इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिखाने हैं, और जब ये इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिखाएगा तब घड़ी 24 आवर्स दिखाएगी। कोई और घड़ी बेटा 24 सेकेंड कम दिखा रही है एक दिन में, 24 सेकेंड का मतलब 12 ऑसिलेशन कम दिखा रही है, ठीक है। मतलब ये थे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस नॉर्मल, उसमें से 12 कम दिखाए, ये बन गए एक्चुअल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 24 आवर्स। तो बेटा इन एक्चुअल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 24 आवर्स, और 24 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो इस तरीके से आ जाएगा। यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, और इससे नया टाइम पीरियड आ जाएगा। नया टाइम पीरियड इतना आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों मुझे पुराना टाइम पीरियड पता है, पुराना जी पता है, नया टाइम पीरियड पता है, नया जी निकालना है, ठीक है। तो मैं इन इक्वेशंस को रिलेट करके यहाँ से वैल्यू इवेलुएट कर लूँगा।